Good morning to all the viewers. Now we are reaching with the next part of the BST, that is the planning process. तो आज हमको जो देखना है वो हमारा है प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग प्रोसेस क्या है, कैसे है करके उसको हमको अभी देखना है। तो हम देखते हैं कि फिर हमारा प्लानिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो हम उनको राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उन स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में होता है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। देन द नेक्स्ट इज द डेवलपिंग प्रेमाइसेस। देन द थर्ड इज लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स। जब एक बार अल्टरनेटिव्स लिस्ट हो जाएंगे देन इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वी विल डू द सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव। देन इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंट द प्लान। एंड देन लास्ट इज फॉलो अप। यानी ये हमारा एक सीक्वेंस है जो कि ऐसे ऐसे चलता है। ये हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या कैसे है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो प्लानिंग प्रोसेस में हमारा है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट जो है वो है हमारा सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। यानी हम एक ऑब्जेक्टिव, हमारा एक उद्देश्य रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम उसको फॉर्म करेंगे और उसके बेसिस पे हम चलने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हमारे कंपनी में क्या आगे बनना है, किस तरीके से होना है, वो हम लेके चलेंगे। प्रेमाइसेस जो शब्द है, प्रेमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस। ये एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के लिए क्या एजम्पशंस है वो उनको प्रेमाइसेस कहा जाता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं ये बेस होते हैं, बेस ऑफ प्लान, जिस पे प्लान बनाए जाते हैं, या फोरकास्टिंग का एक एलिमेंट होते हैं। क्योंकि प्रेमाइसेस थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूँ कि डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब हम एजम्पशंस बनाएंगे या फिर बेस बनाएंगे जिसके बेसिस पे हमारा ऑब्जेक्टिव या प्लान हमारा पूरा टिका होगा। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि क्या करना है, तो उसको क्या करना है उस बेसिस पे वो एडजस्ट करेंगे हम कि हमारा वो क्या होगा, एजम्पशंस उसके बेसिस पे तैयार करेंगे। फिर हम क्या करें, लिस्टिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्स। लिस्टिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे हो सकता है कि हमारे पास जो है 3 अल्टरनेटिव्स थे, 1 2 3, तो जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उन सारे अल्टरनेटिव्स को हम क्या करेंगे, सबको लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने का मतलब लिख लेंगे एक पर्टिकुलर जगह पे कि इस काम को करने के लिए ये 4 या 5 या 6 या 7 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, या हो सकता है 2 ही हो या एक ही हो अल्टरनेटिव। तो जितने भी अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स का मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होंगे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उन सारे अल्टरनेटिव्स को आप कहीं पे मेंशन कर लेंगे। अब जब एक बार मेंशन हो जाएगा सारा अल्टरनेटिव, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने में हम यूज़ कर सकते हैं अपने SWOT एनालिसिस को, SWOT, जिसका मतलब होता है S फॉर होता है स्ट्रेंथ, W फॉर होता है वीकनेस, O फॉर होता है अपॉर्चुनिटी, और T इज़ थ्रेट्स। ठीक, तो ये हमारे SWOT एनालिसिस जनरली हम करते हैं कि हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट किसी भी चीज़ का अगर देखना हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कि हम उसका SWOT एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने जिसको लिस्ट किए हैं, चाहे वो 3 लिस्ट हो या 4 हो या 5 लिस्टेड हो, जितने भी का हमने इवेलुएशन प्रोसेस के लिए लिखा हुआ है, सबको पर्टिकुलरली हम इवेलुएट करेंगे। यानी एक एक अल्टरनेटिव्स को हम देखेंगे कि उनके साथ क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, उनका फ़ायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या है। वो एक एक अल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ताकि सबका पता, भाई सब तो हमेशा पूरा सही होता नहीं,
हो सकता है भाई कोई अल्टरनेटिव हमारा हो जिसमें से 10 चीज़ें उसकी अच्छी हो तो 2 गलत हों। फिर हम देखेंगे दूसरा तो पता चला उसमें 8 अच्छी हों 4 गलत हों। तीसरा देखा तो 11 अच्छे हैं और उसमें एक ही गलत है। तो इस बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाएंगे और उसमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव। किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद का जो बेसिस होगा वो यही होगा कि जिसमें हमारे लिमिटेशंस कम हो, इम्पॉर्टेंस जिसकी ज़्यादा हो, जिससे इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, वैसे किसी अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर हम प्लान बनाएंगे उस अल्टरनेटिव के बेसिस पे और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है लागू करना। यानी उस प्लान को हम लागू कर देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो प्लान अब चले सीधा सीधा और उसके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे उसको और फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप करने का मतलब उस प्लान को लेकर चलेंगे, मतलब आगे उस प्लान को फॉलो करते रह जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस है जो कि कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू होता है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद हम प्रेमाइसेस को डेवलप करते हैं। प्रेमाइसेस मतलब एजम्पशंस या बेस कि किसके बेसिस पे भाई फोरकास्टिंग करना पड़ता है ना, फ्यूचर देखना पड़ता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उस प्लान से हमको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेमाइसेस को डेवलप करेंगे। प्रेमाइसेस जब एक बार डेवलप हो जाएंगी फिर हम जितने भी अल्टरनेटिव्स होंगे सारे अल्टरनेटिव्स को लिख लेंगे 1 बाय 1 और उसके बाद सारे अल्टरनेटिव को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने का मतलब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को चेक करेंगे। एंड द अल्टरनेटिव हैविंग मिनिमम नेगेटिव पॉइंट्स एंड मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट्स हैव बीन सेलेक्टेड इन दिस प्रोसेस। यानी सिलेक्शन करेंगे उसका जिसमें कम नेगेटिव पॉइंट्स हो और ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स उसको सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है वो एक हो या 2 अल्टरनेटिव भी आप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही में मिल जाए सारा कुछ, तो आप 2 या 3 का कॉम्बो भी कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने प्लान को और जब प्लान एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा देन हम फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप मतलब उस प्लान को लेकर रेगुलर चेकअप करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बन गया तो छोड़ दिए, प्लान बन गया फिर भी आपको रेगुलरली उसको टेस्ट करना है, चेक करना है, कंट्रोल करना है कि वेदर वी आर गोइंग ऑन द प्लान और नॉट, कि हम प्लान पे ही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इसके लिए प्लान का पूरी तरीके से फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा हमारा प्रोसीजर हो गया या प्लानिंग प्रोसेस हो गया। एक टॉपिक इसमें हम और देख लेते हैं कि प्लान क्या होता है। ये तो प्लानिंग का हो गया, प्लान एक छोटा सा टॉपिक हम देख लेते हैं। अब प्लान क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले। प्लान का मतलब होता है कि एक ये डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, डॉक्यूमेंट कह दें या लिखा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट हाउ गोल्स आर गोइंग टू मीट। यानी ये पहली बात तो प्लान जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हम जब स्पेशल कुछ टाइप का प्लान करते हैं या फोकस करते हैं तो उसको प्लान बोला जाता है। तो प्लान स्पेसिफिक हो जाएगा, बताएगा कि हम जो जिस बनाए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वर्क को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है, अदरवाइज़ कोई मतलब उसका नहीं है। उसके बाद इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ मतलब कैटेगरीज़ हैं इसके, तो हम लिख सकते हैं इसको कैटेगरीज ऑफ प्लान। तो इसमें 2 मेन कैटेगरीज आते हैं। एक तो होता है आपका सिंगल यूज़ प्लान होता है, दूसरा होता है आपका स्टैंडिंग प्लान। अब दोनों में अंतर या डिफरेंस या फिर सिमिलरिटीज़ क्या है वो देख लो। सिंगल यूज़ प्लान का नाम से क्लियर है कि एक बार के यूज़ के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको हम लोग सिंगल यूज़ प्लान बोलते हैं। जैसे कि ये पहली बात तो हो गया वन टाइम के लिए। जैसे कि आपको कोई काम करना हो, जैसे आप देखते हैं नॉर्मली हम जो क्रिकेट मैच देखते हैं तो उस मैच में पूरे मैच का स्ट्रैटेजी तो पहले ही तय रहता है, ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि भाई हमको मैच किसी भी हाल में जीतना है। लेकिन बीच बीच में आप देखते हैं कि सारे प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में एक गोला बना के आपस में कुछ बात करते हैं और फिर सब लोग रेडी हो जाते हैं, फिर अपने अपने पोजीशंस को ले लेते हैं। इसका मतलब क्या, वो जो छोटे टाइम में प्लान बनाया गया, जो बीच में वो लोग खड़े होकर जो बातचीत किए, वो सिंगल यूज़ प्लान था। यानी वो केवल उस ओवर के लिए होगा या उस बैट्समैन के लिए होगा या फिर उस पर्टिकुलर मैच के लिए ही होगा या उस पर्टिकुलर इनिंग के लिए होगा, जो भी हो, मतलब एक पर्टिकुलर के लिए। तो वो हमारा वन टाइम प्लान यानी सिंगल यूज़ प्लान उसी को कहते हैं। उसके बाद फिर आपका है ये यूनिक सिचुएशंस के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया है, यूनिक सिचुएशंस के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर ये मेनली जो होता है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं।
और हमेशा एक न्यू प्लान बनना पड़ेगा, न्यू प्लान एवरी टाइम। जब भी आप करेंगे तो आपको हमेशा नए प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा नया प्लान आपको एक रेडी रखना पड़ेगा अगर आप सिंगल यूज़ प्लान लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक प्लान आपका अगले बार के लिए काम नहीं आएगा। जैसे कि हो सकता है वो आपने उस बैट्समैन के लिए पर्टिकुलरली वो प्लान बनाया था कि उसको किस तरीके से आउट किया जाए, किस क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या प्लान होगा, तो उसके बाद जब नेक्स्ट बैट्समैन आएगा तो उसके लिए आपको नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो आपका वो सिंगल यूज़ प्लान वो हो गया। अब स्टैंडिंग प्लान क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो है आपका वो रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, रिकरिंग नेचर का होता है मतलब बार बार होता रहता है, उसको रिकरिंग नेचर बोलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा इसमें मेन होता है ये स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि एक बार हो गया तो फिक्स रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए होता है। और उसके बाद ये जनरली एक्ट एज गाइडलाइंस, यानी ये जो प्लान बनता है जनरली गाइडलाइंस देता है हमको कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को किस तरीके से पूरा किया जाए, तो मेन इसका पर्पस इसीलिए होता है। अब इसके अंदर कई सारे आपके प्लान होते हैं, जैसे कई सारे टाइप्स हैं इसके स्टैंडिंग प्लान के, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गया, मेथड्स हो गया, प्रोग्राम, पॉलिसी, ऐसे कुछ करके 8 हैं टोटल। तो जो 8 आपके हैं टाइप्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फुल्ली एकदम पूरा डिस्क्राइब करते हुए कि 8 हमारे टाइप्स हैं, तो उनके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, क्या नेगेटिव हैं, अगर एग्ज़ाम में केस स्टडी के थ्रू आता है तो किस तरीके से समझा जाए, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा प्लानिंग प्रोसेस वाला पार्ट है, और ये आपका कैटेगरीज ऑफ प्लान है, जिसमें सिंगल यूज़ प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है। सिंगल यूज़ प्लान आप समझ गए, क्रिकेट मैच वाला एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्टैंडिंग प्लान के लिए जनरली कोई भी प्लान जो हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए बनाते हैं उस सारे प्लान्स को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।